हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं गुड़ा सोडवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ग्रामर टिप्स पर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम बात करेंगे कंजक्शन और इंटरजेक्शन के अर्थ और इनके प्रकारों के बारे में। तो ठीक है, आइए एक बार समझते हैं बोर्ड पर। द कंजक्शन, कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक। और संयोजक किसे कहा जाता है? तो वह शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, कंजक्शन यानी कि संयोजक कहलाता है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन यानी कंजक्शन के प्रकार। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। पहला पॉइंट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, जिसका अर्थ होता है समान पदीय संयोजक। तो जो कंजक्शंस दो समान वाक्यांशों अर्थात कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को जोड़ते हैं, वे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। ऐसे कंजक्शन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। तो क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है शब्दों या वाक्यांशों का योग, अल्टरनेटिव वैकल्पिक, एडवर्सेटिव विरोध दर्शक और इलेटिव परिणाम सूचक। पहला पॉइंट क्यूमुलेटिव, शब्दों या वाक्यांशों का योग। तो यह एक कथन स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ता है। इस प्रकार के कंजक्शंस होते हैं जैसे एंड, बोथ एंड ऑल्सो, एंड टू, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउ वेल आदि। एग्जाम्पल, ही इज अ थीफ एंड हिज सन ऑल्सो, वह एक चोर है और उसका बेटा भी। ही एज वेल एज आई इज गिल्टी, वह और मैं दोषी हैं। तो जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो क्रिया पहले कर्ता के अनुसार आती है, इसलिए इस वाक्य में दूसरे वाक्य में ही के साथ इसका प्रयोग किया गया है, जो कि आई के बाद लिखा है। दूसरा पॉइंट अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक, यह दो विकल्पों में से एक की छांट बताता है। ऐसे कंजक्शंस हैं आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स और। एग्जाम्पल, ही वॉज नाइदर अ थीफ नॉर अ गैम्बलर, वह न तो एक चोर था और न ही जुआरी। आई शैल सी यू टुमारो और द डे आफ्टर, मैं तुमसे कल मिलूंगा या परसों। तीसरा पॉइंट एडवर्सेटिव विरोध दर्शक, यह ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे से विपरीत हों। ऐसे कंजक्शंस होते हैं बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, हाउएवर, ओनली, वाइल आदि। एग्जाम्पल, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब किंतु ईमानदार है। आई एम बिजी स्टिल आई शैल फाइंड सम टाइम फॉर यू, मैं व्यस्त हूँ फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल ही लूँगा। फोर्थ पॉइंट इलेटिव परिणाम सूचक, इससे एक बात दूसरी बात से सिद्ध होती है। ऐसे कंजक्शंस हैं देयरफॉर, सो, सो देन, फॉर आदि। एग्जाम्पल, यू केम लेट देयरफॉर यू विल बी पनिश्ड, तुम देर से आए इसलिए तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। कंजक्शन का दूसरा प्रकार होता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, जिसका अर्थ है आश्रित संयोजक। तो जो कंजक्शंस ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, वे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और उसमें आश्रित उपवाक्यों यानी डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ा जाता है। जैसे आई विल गो देयर इफ द वेदर इज फाइन, मैं वहाँ जाऊँगा यदि मौसम ठीक रहा। तो इसमें आई विल गो देयर प्रिंसिपल क्लाउज है और इफ द वेदर इज फाइन डिपेंडेंट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस निम्नलिखित बातों को दर्शाते हैं, जैसे टाइम समय, केस या रीजन कारण, इफेक्ट परिणाम, प्लेस स्थान, पर्पस उद्देश्य, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन
तुलना, एक्सटेंट और मैनर हद या तरीका, और कंसेशन और कंट्रास्ट यानी के विपरीत। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट का पॉइंट होता है द इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मयादिबोधक शब्द। और विस्मयादिबोधक शब्द किसे कहा जाता है? तो वह शब्द जो मनोभावों की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे एलास माई फादर इज डेड, बड़े दुख की बात है मेरे पिताजी नहीं रहे। ओह व्हाट अ फाइन पिक्चर, ओह या अरे कितना सुंदर चित्र है। हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो एलास, ओह, हेलो इंटरजेक्शन शब्द हैं। इंटरजेक्शन द्वारा निम्नलिखित मनोभाव प्रकट होते हैं, जैसे जॉय हर्ष, खुशी हुर्रा हा हा, ग्रीफ विषाद यानी दुख, आह एलास ओह ओह, सरप्राइज आश्चर्य, आहा इंडीड व्हाट, अप्रूवल अनुमोदन, ब्रेवो वेल डन, एड्रेस संबोधन, हो हेलो, हेट घृणा, शेम फी ऊ, पीटी दया, गुड गॉड गुड हेवन, अटेंशन ध्यान, हार्क हर्ष लुक, वेलकम स्वागत, हेल हेल वेलकम, फेयरवेल विदा, गुड बाय फेयरवेल। आज की वीडियो में हमने जाना कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में, जैसे कंजक्शन और इंटरजेक्शन का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, और इसके साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पॉइंट कंप्लीट हुए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जिसका टॉपिक होगा टेंस। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।